वहीं खबर झारखंड से, जहां भारतीय जनता पार्टी ने आज झारखंड के लिए चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया। अमित शाह ने चुनाव घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि घुसपैठियों के खिलाफ चुन चुनकर एक्शन लेंगे। अमित शाह ने कहा कि घुसपैठियों की वजह से आदिवासियों की तादाद घट रही है, आदिवासियों की जमीन हड़पने वालों पर एक्शन लिया जाएगा। अमित शाह ने कहा कि गरीब कल्याण हमारा मकसद है, 5 लाख रोजगार देंगे और हर साल 2 सिलेंडर्स मुफ्त देंगे। इसके अलावा 10 सिलेंडर 500 रुपए के रेट पर देंगे। महिलाओं को हर साल 2100 रुपए देंगे। पहले जो पंच प्रण बीजेपी ने जारी किए थे, उनमें से कई को चुनावी घोषणा पत्र में जगह दी गई है। अमित शाह ने कहा कि आदिवासी बेटियों की जमीन साजिश के तहत हड़पी जा रही है। हजारों लाखों की संख्या में झारखंड की बेटियां दूसरी शादी तीसरी शादी कर कर एक घुसपैठिए उनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं और आप वोट बैंक की लालच में चुप बैठो। उनके पास से भेंट लेकर उनकी संपत्ति हड़प करने का एक षड्यंत्र एक घुसपैठिए चला रहे हैं। हाई कोर्ट इसका संज्ञान लेती है, एक ऑर्डर करती है कि घुसपैठिए को चिन्हित करिए, इनको डिलीट करिए, डिटेक्ट करिए और डिपोर्ट करिए। झारखंड सरकार ना बोलती है। हेमंत सोरेन आप बचा नहीं पाओगे। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करने वाली। और जो घुसपैठिया जमीन हड़प कर कर बैठे हैं, उनको भी मैं कहना चाहता हूं, चैन की नींद सोना बंद कर दो। भाजपा सरकार आएगी, ये भेंट से दान से जमीन हड़पाने का कानून हम लाएंगे, इसको प्रतिबंधित करेंगे और उसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लाकर जिन महिलाओं का भूमि गया है उनको फिर से वो महिलाओं के नाम पर लाने का काम भी करेंगे। 5 लाख युवाओं को प्रति साल नौकरी देने का आपने वादा किया था। मैं आपसे लिस्ट मांगने आया हूं। जरा 25 लाख युवाओं तो छोड़ो, 5 लाख का भी लिस्ट आप घोषित कर दो। युवा आपको ढूंढ रहा है। चुनाव में मैदान में जाइए तो मालूम पड़ेगा कितना आक्रोशित है। मुझे ठीक याद है, मैं भी चुनाव के प्रचार में था। आपने कहा था सालाना 5 लाख युवाओं को नौकरी नहीं दूंगा तो पद से इस्तीफा दे दूंगा। इस्तीफा छोड़िए, जेल में जाने के कारण पद छोड़ना पड़ा। चंपई सोरेन जी को हटाकर फिर से आप तो वापिस बैठ गए। युवाओं को किया हुआ वादा आपने नजरअंदाज किया है। ढेर सारे पेपर लीक हुए। 11th मैथ्स का पेपर लीक हो गया, डिप्लोमा का पेपर लीक हो गया, असिस्टेंट लैब के पेपर, टेक्नीशियन के पेपर लीक हो गए, नगर पालिका की भर्ती का पेपर लीक हुआ, ग्रेजुएट लेवल का पेपर लीक हो गया और जेपीएससी का सामान्य भर्ती का पेपर भी लीक हो गया। जीएससी का 12वीं क्लास का फिजिक्स और बायोलॉजी का पेपर भी लीक हो गया। आपके संरक्षण में पेपर लीक माफियाओं ने इस राज्य के युवाओं के भविष्य को बर्बाद किया है। हेमंत सोरेन सरकार वादा खिलाफी की सरकार रही है। 5 लाख नौकरियां देने का वादा फूस हो गया। स्नातक बेरोजगारों को 5000 का भत्ता देना था, अब तक नहीं मिला। स्नातक उत्तर बेरोजगारों को 7000 का बेकारी भत्ता देना था, वो भी नहीं दिया। हर गरीब को 72,000 रुपया खटाखट देना था, वो भी नहीं हुआ। विधवाओं को 2500 का पेंशन देना था, वो भी नहीं हुआ। चूल्हा भत्ता देने का वादा भी नहीं हुआ। नवविवाहित बहन बेटी को 51,000 रुपया देना था, वो भी नहीं हुआ। और आधार कार्ड पर 50,000 का ऋण देना था, वो भी नहीं हुआ। हेमंत बाबू, किस मुंह से आप युवाओं से, गरीबों से, विधवाओं से, माताओं से वोट मांगने जाओगे? मैं तो समझ ही नहीं सकता। मगर आप, झारखंड की जनता को मालूम पड़ गया है कि हेमंत बाबू के शब्दकोश के अंदर शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। वो आज भी बड़े शौक से अपनी पत्नी के साथ वोट मांगने जाते हैं। मगर हेमंत बाबू, आपको झारखंड की जनता पहचान गई। झारखंड का भविष्य सिक्योर करने की जिम्मेदारी 17-18 साल तक यहाँ की जनता ने दी थी भाजपा को। उनके कई मुख्यमंत्री रहे, सब कुछ रहा, फिर भी वो नहीं कर पाए।
अगर आदिवासियों की के हित की बात वो करते हैं तो मणिपुर में क्या हो रहा है? आप मणिपुर की बात क्यों नहीं करते हैं? मणिपुर जल रहा है इतने सालों से, इतने महीनों से, आप लोग वहां झांकते तक नहीं हैं। असम में खुद झारखंड के कितने आदिवासी रहते हैं जिन्होंने वहां के चाय के बागानों को डेवलप करने में अपनी भूमिका निभाई। वहां वो स्पेशल ट्राइब का दर्जा के लिए वहां कितने दिनों से खूनी संघर्ष हो रहा है, उसके बारे में तो आप कभी नहीं सोचते हैं। जनता के टैक्स के पैसे हैं, इसमें क्रेडिट लेने का ऐसा कौन सा बात है कि जनता के टैक्स के पैसे से आप स्टेट का काम कर रहे हैं और यहाँ से हम लोग हर तरह का मिनरल हम लोग सप्लाई कर रहे हैं पूरे देश को। तो ये तो हक बनता है झारखंड का कि यहाँ सबसे ज्यादा बजट हो, लेकिन आपने झारखंड में उतना बजट कहाँ दिया? आपने किसी पर्टिकुलर स्टेट को दिया जहाँ आपकी सरकार है।